गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इसमें हम आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर बात करें, एक बात बताओ, आप मार्केट जाते हो, शूज लेकर आते हो, पेयर में लाते हो या केवल एक शूज लेकर आते हो कि एक ले आए एक बाद में ले आएंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर पेयर की बात करूं मैं, वन पेयर, इसका मतलब होता है किसी भी आर्टिकल्स की क्वांटिटी 2 होगी उसमें, तो 2 यूनिट, ऐसे बोल सकता हूं मैं। इसी तरह से अगर बात करें 1 डजन की, इसका मतलब हुआ कितनी? 12 यूनिट्स ऑफ एनीथिंग। जैसे आप गए फल फ्रूट वाले के पास, उससे बोला भाई बनाना दे दे, केले दे दे भाई, उसका मतलब आपने बोला दो, आपने जैसे बोला 1 दर्जन केले दे दे, तो वो क्या करेगा? 12 केले आपको पकड़ा देगा। इसी तरह से अंडे वाले के पास गए आप, वो कितने, आपने बोला 2 दर्जन आपको अंडे दे दो, इसका मतलब 24x आपको दे देगा वो। तो हम ये सब चीजों की बात क्यों कर रहे हैं? आज हम एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मोल, ठीक है। तो उसमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली अगर बात करें 1 मोल के बारे में, ठीक है, 1 मोल में जो है किसी भी सब्सटेंस के इतने बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में जो है पार्टिकल्स आएंगे। जैसे 1 मोल में मैं बात करूं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स आएंगे। अब आप इस नंबर को देखो, नंबर को देखकर डर लगने लगा है, ठीक है। इतनी बड़ी क्वांटिटी को हम केवल इस छोटी सी क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 मोल से इतने सारे पार्टिकल्स को, ठीक है। तो इस ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 6.022 into 10 to the power 23, इसको हम बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। और इसे हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम मोल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है, तो हम लिखते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मोल। तो पहले एक बार डेफिनेशन लिखो आप, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। तो डेफिनेशन क्या होगी? अ मोल इज द अमाउंट ऑफ any substance which contain as many particles as there are exactly same number of atoms in 12 gram of कार्बन 12 आइसोटोप। अब इस डेफिनेशन को लिख तो लिया, समझते हैं क्या क्या बोला गया है। क्या बोला? मोल क्या है? एक अमाउंट है, किसी भी सब्सटेंस का ऐसा अमाउंट जिसमें क्या हो, which contains as many particles as there are exactly same number of atoms in 12 gram of carbon 12 isotope, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 12 ग्राम C12 आइसोटोप में जितने कार्बन के एटम्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे? 1 मोल के इक्वल होंगे।
12 ग्राम C12 आइसोटोप में जो भी कार्बन एटम होंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, सॉरी, वो किसके बराबर होंगे? 1 मोल के बराबर होंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं पार्टिकल्स की, ये 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? अभी अभी हमने क्या देखा, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स। इसका मतलब आप देखो, अगर मैं बोल दूं आपसे 1 मोल बनानास, 1 मोल केले कितने हो गए? अगर आपने केले वाले के पास जाकर बोल दिया कि भैया हमको 1 मोल केले दे दो, तो आपके एक पहले तो समझेगा ही नहीं वो, और अगर आप समझा भी दोगे उसको कि इतने केले चाहिए आपको, तो आपको पहले लाफा मारेगा ये। क्यों? ये क्वांटिटी देख रहे हो आप, 1 के पीछे 23 जीरोस। ठीक है, तो अब हम कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने देखी थी, फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूलास टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के कौन-कौन से फॉर्मूले हैं? तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ मोल्स, ये इक्वल होगा, इसको स्मॉल n से बताते हैं, ये इक्वल होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को हम कैपिटल W से बता देते हैं, मोलर मास मैंने आपको फाइंड करना बताया था, उसको m से बता देते हैं। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ये फॉर्मूला नोट कर लो आप, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का पहला फॉर्मूला। एक चीज और, ये जो फॉर्मूला है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में वर्क करेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स in 64 ग्राम of oxygen molecule। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उनका वेट कितना दिया हुआ है आपको? 64 ग्राम। तो हम यहां लिख देते हैं गिवन क्या क्या है, वेट, या फिर आप बोलो मास ऑफ, एक वेट बोलो या मास बोलो, एक ही चीज है, वेट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसको हम किससे बताते हैं? W से बताते हैं, इसको W से बताते हैं। ये कितना हो गया? 64 ग्राम। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या है, अगर बात करें मोलर मास की, मोलर मास मैंने अलग अलग एटम्स की आपको लिखाई थे। तो O2 मॉलिक्यूल की बात की जाए, मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एक ऑक्सीजन का जो है, एक ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? एक ऑक्सीजन एटम जो है उसका मोलर मास कितना होता है? 16 ग्राम पर मोल। इधर लिख देते हैं, O2 मॉलिक्यूल की बात करें तो कैसे निकालेंगे? O2 एक का कितना है? 16, दो का कितना हो जाएगा? 32, तो ये हो गया 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात की जाए
कितना हो गया 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है भाई 64 ग्राम, 64 ग्राम। मोलर मास कितना है 32 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ग्राम पर मोल। तो 64 को कट करके आप 32 से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आ गए 2 मोल आ गए। ठीक है, इस तरह से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखिए।